27वीं आईनी तरमीम पर हुकूमत और पीपल्स पार्टी में डेडलॉक बरकरार। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के बड़ों की आज फिर बैठक। बिलावल भुट्टो की ज़ेर सदारत पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी का इजलास। आईनी अदालतों, इलेक्शन कमीशन और दीगर तरामीम पर गौर। पीपल्स पार्टी ने आर्टिकल 243 के सिवा तमाम निकात मुस्तरद कर दिए। महकमों की सूबों से विफाक को मुंतकिली की मुखालफत। 2/3 अक्सरियत के लिए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हिमायत लाजमी है। बिलावल भुट्टो ने कहा कि सूबाई शेयर से मुतालिक शिक को पीपल्स पार्टी मुस्तरद करती है। हम किसी भी सूरत इस तजवीज़ की हिमायत के लिए तैयार नहीं। मिसाक़े जमहूरियत में था कि आईनी अदालत होनी चाहिए। मिसाक़े जमहूरियत में दीगर चीज़ें भी थीं। आईनी अदालत पर राय यह है कि चारों सूबों की बराबर नुमाइंदगी हो। आज CEC इजलास में आईनी अदालत पर हतमी फैसला करेंगे। 27वीं तरमीम पर पीपल्स पार्टी के तहफ़्फ़ुज़ात। वफाकी काबीना का आज होने वाला इजलास मुलतवी। अहम बैठक में 27वीं आईनी तरमीम के मुसवदे की मंजूरी दी जाना थी। प्लान के मुताबिक आईनी तरमीम का बिल आज काबीना से मंजूरी के बाद सेनेट में पेश होना था। MQM, मुस्लिम लीग काफ, इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी और दीगर इत्तेहादियों ने हुकूमत को हिमायत की यकीन दहानी करा दी। मुसवदा कल भी सेनेट में पेश किया जा सकता है। काबीना से मंजूरी सर्कुलेशन समरी के जरिए ली जा सकती है। हुकूमत ने तमाम सेंटर्स को इस्लामाबाद में रहने की हिदायत कर दी। वज़ारत कानून ने 27वीं आईनी तरमीम का इब्तदाई मुसवदा तैयार कर लिया। आज़म नज़ीर तारड़, बैरिस्टर अकील और सेक्रेटरी कानून पर मुश्तमिल टीम ने मुसवदा तैयार किया। ज़राए के मुताबिक आईनी तरमीम के बेशतर निकात पर इत्तफाक राय हो चुका। 1-2 निकात पर सियासी जमातों में मुशावरत जारी। पीपल्स पार्टी के एतराज़ के बाद हुकूमत का 27वीं तरमीम में NFC अवार्ड्स को ना छेड़ने का इंदिया। आईनी तरमीम के मुसवदे को हतमी शक्ल देने से पहले हुकूमत पीपल्स पार्टी के जवाब की मुंतजिर। पीपल्स पार्टी के ग्रीन सिग्नल के बाद मुसवदे को हतमी शक्ल दी जाएगी। पीपल्स पार्टी की तजावीज़ को भी हतमी मुसवदे में शामिल किया जाएगा। हफ्ते को सेनेट इजलास रखना पेश की तैयारियों का हिस्सा। सरबरा JUI मौलाना फजलुर रहमान की ज़ेर सदारत JUI की पार्लिमानी पार्टी का इजलास। 27वीं आईनी तरमीम से मुतालिक मुशावरत। हुकूमत और अपोजिशन जमातों से होने वाली मुलाकातों से मुतालिक भी बातचीत। ज़राए के मुताबिक हुकूमत की जानिब से अभी तक तरमीम का मुसव्वदा नहीं मिला। मौलाना फजलुर रहमान आज कराची जाएंगे। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो से मुलाकात शेड्यूल। 27वीं तरमीम पर तबादला ख्याल किया जाएगा। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ आज़रबाईजान की दारुल हुकूमत बाकू पहुँच गया। आज़रबाईजान के नायब वज़ीर-ए-आज़म, वज़ीर ख़ारजा और दीगर हुकाम ने एयरपोर्ट पर इस्तकबाल किया। वफाकी वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ भी वज़ीर-ए-आज़म के हमरा हैं। वज़ीर-ए-आज़म दोस्त मुल्क के यौम फ़तह की 5वीं सालगिरह की तकरीबात में शिरकत करेंगे। आज़रबाईजान के सदर से मुलाकात भी मुतवक्के। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा के मुताबिक मुलाकात में 2 तरफ़ा ताल्लुकात के तमाम पहलुओं पर तबादला ख्याल किया जाएगा। शहबाज शरीफ बाकू में अहम मुलाकातें करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म की बिजनेस कम्युनिटी से मुलाकातें भी शेड्यूल। इस्तांबुल में पाक अफगान मुज़ाकरात। पाकिस्तानी वफ़द ने सबूतों के साथ अपने मुतालबात सालिसों के हवाले कर दिए। सालिस ममालिक की पाकिस्तान के मौक़िफ़ की तौसीक़। वज़ीर दिफ़ा ख्वाजा आसिफ कहते हैं पाक अफगान मुज़ाकरात में हमें UN समेत किसी की मुदाखलत की ज़रूरत नहीं है। पाकिस्तान के मुतालबात पर सालिस अफगान तालिबान के साथ बात कर रहे हैं। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा ने चमन बॉर्डर पर फायरिंग से मुतालिक अफगान तालिबान का दावा मुस्तरद कर दिया। बोले फायरिंग अफगान तालिबान की जानिब से की गई। अफगान सरजमीन से दहशतगर्दी किसी भी सूरत कबूल नहीं। सदर ममलिकत ने मसला कश्मीर पर हुकूमत पाकिस्तान का मौक़िफ़ पेश किया। भारत की जानिब से 37 मुआहिदे की खिलाफ वर्जी कबूल नहीं करेंगे। पानी पाकिस्तान के लिए बका का मामला है। पाकिस्तान इसराइल की तरफ से गाज़ा जंग बंदी की खिलाफ वर्जियों की मजम्मत करता है। अली ज़फ़र की ज़ेर सदारत PTI पार्लिमानी पार्टी का इजलास। सेनेटर अल्लामा नासिर अब्बास, नूरुल हक कादरी, फलकनाज, डॉक्टर हमायूं महमद और दीगर की शिरकत। एलामी के मुताबिक 27वीं तरमीम के खिलाफ अपोजिशन को आज़ाद अरकान से राबतों का टास्क दे दिया गया। सेनेट में 27वीं आईनी तरमीम के मशकूक मुसवदे को मुस्तरद कर दिया गया। नून लीग, पीपल्स पार्टी और इत्तेहादी नूरा कश्ती की रवायत दोहरा रहे हैं। कानून साजी को बुलडोज करके तमाम आईनी और इखलाकी तकाजे पामाल किए जा रहे हैं।
अपोजिशन को पसे पर्दा रखकर पार्लिमानी उसूलों से इनहराफ किया जा रहा है। पार्लिमानी पार्टी का अपोजिशन लीडर सेनेट के नोटिफिकेशन में ताखीर पर इजहार बरहमी। सत्ताईसवीं आईनी तरमीम पर काफी हद तक इत्तफाक राय हासिल कर लिया। 1-2 पॉइंट्स पर पार्टियां आपस में मुशावरत कर रही हैं। 27वें आईनी तरमीम में क्या क्या ला रहे हैं, काफी लंबी चौड़ी बात है। वफाकी वजीर राना तनवीर हुसैन की गुफ्तगू। सेनेटर अफनानुल्लाह ने कहा कि 27वीं आईनी तरमीम पर सबसे बातचीत चल रही है, कुछ चीज़ों पर डेडलॉक बरकरार है। आर्टिकल 243 पर इत्तफाक राय हो चुका, बाकी मामला पर भी तहफ़्फ़ुज़ात दूर करने की कोशिश कर रहे हैं। आर्टिकल 140A से मुतालिक आईनी तरमीम पर MQM को मदद नहीं मिल सकी। JSUI ने भी हिमायत से इनकार कर दिया। MQM ने मकामी हुकूमतों को आईनी तहफ़्फ़ुज़ देने के लिए हिमायत मांगी थी। JSUI ने कहा आर्टिकल 140A से मुतालिक आईनी तरमीम को 27वीं तरमीम से अलग कर दें। MQM अगर अलग से आईनी तरमीम लाए तो हिमायत करेंगे। बाख्तियार मुकामी हुकूमतों और बल्दियाती इदारों को आईनी तहफ़्फ़ुज़ के मुखालिफ नहीं। पीपल्स पार्टी के मुताबिक हुकूमत से जो ड्राफ्ट मिला है उसमें आर्टिकल 140A से मुतालिक शिक शामिल नहीं। वज़ीर आज़म ने MQM को आर्टिकल 140 से मुतालिक तरमीम की यकीन दहानी कराई है। मुजव्विज़ा 27वीं आईनी तरमीम के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में दरखास्त दायर। पटिशन सीनियर वकील अली ज़फ़र की जानिब से दायर की गई। दरखास्त में मौक़िफ़ इख्तियार किया गया कि मुजव्विज़ा तरमीम से अदालती निज़ाम मफलूज और अदालतें गैर मौसर हो जाएंगी। अदालती जायज़े के इख्तियारात को ख़त्म, मुअत्तल या मुतवाज़िन निज़ाम से तब्दील नहीं किया जा सकता। दरखास्त का मकसद 27वीं तरमीम से पहले आला अदालतों के दायरे इख्तियार को महफूज बनाना है। तरमीम मंजूर होने की सूरत में सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान और हाई कोर्ट आईनी मामला नहीं सुन सकेंगे। इमारत के तब्दील होने से इख्तियारात कम नहीं होंगे। जस्टिस जमाल मंदोखिल के सिविल सर्विस रूल से मुतालिक केस की समाअत में रिमार्क्स वकील फैसल सदीकी ने कहा बिल्डिंग ही लेना थी तो वफाकी शरई अदालत ही क्यों। मुझे कोई शुबा नहीं, सुप्रीम कोर्ट का कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। जस्टिस जमाल मंदोखिल ने कहा अगर यही ईमान है तो फिर फिक्र की क्या बात है। सुप्रीम कोर्ट में 27वीं आईनी तरमीम पर जजेस और वकला के दरमियान दिलचस्प मुकालमा। जस्टिस अमीरुद्दीन खान ने कहा हम आइन के पाबंद हैं। 27वीं आईनी तरमीम के बाद आईनी अदालत की मुमकिना तश्कील और जगह के इंतखाब से मुतालिक पेशरफ्त। मुमकिना तरमीम के बाद आईनी अदालत की मुंतकिली शरीयत कोर्ट की जगह करने की तजवीज़। शरीयत कोर्ट के लिए इस्लामाबाद हाई कोर्ट का 3rd फ्लोर खाली करवाने का सिलसिला जारी। 3री मंजिल पर फेडरल शरीयत कोर्ट की मुंतकिली का इम्कान। हाई कोर्ट के 3rd फ्लोर से सामान दूसरी जगह मुंतकिल करने का अमल जारी। कौमी असेंबली और सेनेट में अपोजिशन लीडर्स की तकर्री न होने पर अपोजिशन का एहतजाज, नारेबाजी। वजीर कानून आजम नज़ीर तारड़ ने कहा अपोजिशन लीडर्स की तकर्री चेयरमैन सेनेट और स्पीकर कौमी असेंबली की सवाबदीद है। जैसे ही चेयरमैन सेनेट आते हैं वो प्रोसेस मुकम्मल करेंगे। स्पीकर कौमी असम्बली सरदार अयाज सादिक से बैरिस्टर गौहर की क़यादत में PTI वफ़द की मुलाकात। वफ़द में साबिक स्पीकर असद कैसर, अपोजिशन के दीगर अरकान असम्बली शरीक। मुलाकात में अपोजिशन लीडर की तैनाती के मामले पर तबादला ख्याल। PTI वफ़द का कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ की तकर्रुर का मुतालबा। स्पीकर अयाज सादिक ने कहा कि अपोजिशन लीडर की तकर्रुरी का मामला अदालत में ज़ेर गौर है। अयाज सादिक की पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को पार्लियामेंट में तामीरी किरदार अदा करने की ताकीद। कहा कि मुल्की मसाइल के हल के लिए तमाम सियासी और जमहूरी क़ुव्वतों का बाहमी मुशावरत से आगे बढ़ना नागुज़ीर है। साहिबजादा हामिद रजा ATC फैसलाबाद में पेश। अदालत के हुक्म पर जेल मुंतकिल। 9 मई के मुकदमे में अदालत ने साहिबजादा हामिद रजा को 10 साल कैद की सजा सुनाई थी। साहिबजादा हामिद रजा को इस्लामाबाद से गिरफ्तार किया गया।
बैरिस्टर गौहर का कहना है कि हामिद रजा ने खुद को सरेंडर किया, उन पर बेबुनियाद इल्जामात लगाए गए। सुहेल आफरीदी को बानी से मुलाकात की इजाजत नहीं मिल सकती, मुलाकात होगी तो अच्छी खबरें आएंगी। असद कैसर कहते हैं हामिद रजा की कुर्बानी को खराज तहसीन पेश करते हैं, उम्मीद है उनके केसेस जल्द लगेंगे। जुल्फिकार भुट्टो की जमहूरियत के लिए बहुत खिदमत है, पीपल्स पार्टी की सियासत पर सवाल है, मुझे मुकमका नजर आ रहा है, मुल्क में नफरतें बढ़ाने की कोशिशों की मजम्मत करते हैं। रवा माली साल के 4 महीनों में तरसीलाते ज़र का मजमूई हजम 13 अरब डॉलर रहा। गुज़श्ता माली साल के पहले 4 महीनों में तरसीलाते ज़र की वसूली 11 अरब 90 करोड़ डॉलर थी। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने तरसीलाते ज़र के आदाद शुमार जारी कर दिए। पाकिस्तान को मौसूल होने वाली तरसीलाते ज़र अक्टूबर के महीने में 3 अरब 40 करोड़ डॉलर रहीं। मुल्की तरसीलाते ज़र एक साल में 11.9% और एक माह में 7.4% बढ़ी। सऊदी अरब से तरसीलाते ज़र की एवज में 82 करोड़ 9 लाख डॉलर्स मौसूल हुए। मुत्तहिदा अरब अमारात से 69 करोड़ 77 लाख डॉलर्स, बरतानिया से 48 करोड़ 77 लाख, अमरीका से 29 करोड़ डॉलर्स मौसूल हुए। वज़ीर आज़म का अक्टूबर की तरसीलाते ज़र में 11.9% इजाफे के बाद 3.4 अरब डॉलर्स की सतह अबूर करने पर समुंदर पार मुक़ीम पाकिस्तानियों से इज़हार तशक्कुर। शहबाज शरीफ ने कहा कि समुंदर पार मुक़ीम पाकिस्तानी हमारा कीमती असासा हैं। तरसीलाते ज़र में बतदरीज इजाफा समुंदर पार मुक़ीम पाकिस्तानियों के हुकूमत पाकिस्तान की पॉलिसियों पर एतमाद की अक्कासी है। वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब की ज़ेर सदारत इक़्तिसादी राब्ता कमेटी का इजलास आज होगा। गर्दिशी कर्ज के लिए 659 अरब रुपए से ज़ायद हुकूमती ज़मानत के इजरा की मंजूरी का इम्कान। न्यूक्लियर पावर प्लांट्स के टैरिफ में मुमकिना कमी और रेशनलाइजेशन पर गौर होगा।